हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन 12 बीरबल एंड द वाशरमैन, क्लास 6 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर इन उत्तर देना, दीज यानी इन या ये, क्वेश्चन यानी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लेसन जो समझाया है उसकी लिंक भी मिल जाएगी। यदि आपने नहीं देखा है तो देख ले, जिसे जो है वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, साथ में जो वीडियो के साथ ही जो लेसन की जो एक्सरसाइज होती है वो भी समझाई गई। एक्सरसाइज जो कि वीडियो में, जो कि एक लेसन में होती है, ग्रामर इन डिटेल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द अकबर्स चैलेंज? अकबर की चुनौती क्या थी? व्हाट वाज यानी थी, अकबर्स चैलेंज यानी अकबर की चुनौती। ये जो एक वर्ड देख रहे हैं आप, ये इसको अपस्ट्रोफी एस बोलते हैं। एक ऐसा जो वर्ड है और एक ऐसा कॉमा है, इसको अपस्ट्रोफी एस बोलते हैं। इसको जो है हिंदी में का की के इसका अर्थ निकलता है। यदि आपको समझना हो डिटेल से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अपस्ट्रोफ एस को बहुत अच्छे से समझा है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, और आपको ग्रामर के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर ग्रामर वाला सेक्शन है, उसमें जाकर देख लें। तो व्हाट वाज द अकबर्स चैलेंज? अकबर की चुनौती क्या थी? चैलेंज यानी चुनौती, अकबर से ना अकबर की। तो अकबर्स चैलेंज वाज दैट एनीवन हु कैन स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ रिवर थ्रू आउट द नाइट। अकबर की चुनौती ये थी कि कोई व्यक्ति पूरी रात ठंड में उस पानी में, रिवर के पानी में खड़ा रह सकता है। यह अकबर की चुनौती थी। अकबर चैलेंज वाज दैट, अकबर की चुनौती यह थी कि, दैट यानी कि, वाज यानी थी, एनीवन यानी कोई भी, हु यानी जो, कैन स्टैंड खड़ा रह सकता है, कैन यानी सकता है, स्टैंड यानी खड़ा रहना, इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में। किसके ठंडे पानी में? ऑफ रिवर, नदी के ठंडे पानी में। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। थ्रू आउट का हिंदी मतलब होता है पूरी रात, द नाइट। तो अकबर की चुनौती यह थी कि एनीवन जो कोई, स्टैंड यानी खड़ा रह सकता है ठंडे पानी में पूरी रात भर, नाइट में, रात में। अकबर की यह चुनौती थी कि जो कोई भी क्या खड़ा रह सकता है क्या पानी में रात भर, ठंडे पानी में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज दीनू रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज? दीनू जो है चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार कैसे हो गया? चैलेंज यानी चुनौती, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रेडी यानी तैयार हो जाना, वाई यानी क्यों, वाज यानी था। दीनू चुनौती लेने के लिए तैयार क्यों था? चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों था दीनू? तो क्यों था? क्योंकि दीनू वाज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दीनू जो है उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड यूज्ड टू वॉश द क्लोथ्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर। क्योंकि वो जो है कपड़े धोया करता था ठंडे पानी में, नदी के ठंडे पानी में वह कपड़े धोया करता था। इसीलिए जो है वो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। यूज्ड टू यानी किया करता था, क्या करता था? वाश यानी धोया करता था, क्या? क्लोथ्स यानी कपड़े, इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, ऑफ द रिवर किसके? पानी के। दोस्तों यूज्ड टू एक मॉडल है जिसको पुरानी आदत को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। यदि आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो स्पोकन के
प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको चैनल पे जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, उसको स्पोकन इंग्लिश को आप खोलना है। स्पोकन इंग्लिश में आपको एक मॉडल मिलेगा यूज्ड टू करके, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। तो यदि आप इतना नहीं लिखेंगे दीनू वाज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज तो भी चलेगा। अब यहां से नहीं लिखेंगे तो आपको स्टार्ट बिकॉज से करना है। बिकॉज ही हैड यूज्ड टू वॉश द क्लोथ्स इन द कोल्ड वाटर, क्योंकि वह ठंडे पानी में, नदी के ठंडे पानी में कपड़े धोया करता था। तो यहां से तो यहां तक यदि लिखते हैं तो भी चल जाएगा, यदि आप इतना नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिडंट दीनूज वाइफ वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दीनू की पत्नी जो है उस चैलेंज को स्वीकार क्यों नहीं करती है ना, कि दीनू की जो वाइफ है वो दीनू को उस चैलेंज को स्वीकार करने से मना कर देती है। दीनूज वाइफ यानी दीनू की वाइफ, यह अपस्ट्रोफी एस है जिसका हिंदी मतलब होता है काकी के। वांट यानी चाहना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, चैलेंज यानी चुनौती, डिडंट यानी नहीं, वाई यानी क्यों। जो है दीनू की वाइफ उसे चुनौती स्वीकार क्यों नहीं करने देना चाहती है। किसकी? दीनू की वाइफ। दीनूज वाइफ डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दीनू की वाइफ जो है चैलेंज को स्वीकार नहीं करने देना चाहती है। बिकॉज क्योंकि इट वाज रिस्की, क्योंकि यह बहुत खतरे का है। बिकॉज इट वाज रिस्की, यह बहुत खतरे का है। दीनूज वाइफ डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट, दीनू की वाइफ स्वीकार नहीं करना देना चाहती है क्या? चैलेंज। वांट यानी चाहना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, दीनूज वाइफ यानी दीनू की पत्नी। बिकॉज यानी क्योंकि, इट वाज रिस्की, यह बहुत खतरे का है। यदि आप बिकॉज इट वाज रिस्की इतना लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपने को बताना क्या है, यही बताना है कि वो क्योंकि बहुत रिस्की था, खतरे का था, इसीलिए। तो आप बिकॉज इट वाज रिस्की लिखोगे तो भी चल जाएगा। यदि आप दीनूज वाइफ डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट द चैलेंज नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। यदि आप इतना लिख भी देते हो तो ये पूरा के पूरा ही आपका क्वेश्चन से लिया हुआ है। चैलेंज के बाद केवल आपको बिकॉज लगाना है, बिकॉज लगा के इट वाज रिस्की लिखना है, केवल बिकॉज इट वाज रिस्की, इतने में आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कार्टियस ऑब्जेक्शन, कि उन दरबारियों की आपत्ति क्या थी। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, कार्टियर्स यानी दरबारी, जो दरबार में जो लोग रहते हैं वो। व्हाट यानी क्या थी, यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ हो रहा है की। तो क्या थी उनकी आपत्ति? द वासरमैन हैड सॉट वार्मथ इन द लाइट ऑफ द इंपीरियर्स प्लेस वाज द कार्टियस ऑब्जेक्शन, कि कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर गर्म, उतनी दूर से जो है गर्मी कैसे ले सकता है, एक दिए की, एक प्रकाश की, एक लाइट की। द वासरमैन हैड सॉट वार्म इन द लाइट ऑफ द एम्पेरियर्स प्लेस, पहले से यानी महल। वाज द कार्टियर्स ऑब्जेक्शन, यहाँ उन कार्टियर्स यानी दरबारियों की आपत्ति थी, क्योंकि दरबारियों ने जो है ऑब्जेक्शन ले लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड बीरबल ब्रिंग जस्टिस टू दीनू, बीरबल ने जो है दीनू को न्याय कैसे दिलाया। जस्टिस यानी न्याय, ब्रिंग यानी लाना। बीरबल जो कि अकबर का जो एक नौरत्नों में से एक माना जाता था, तो बीरबल ने जो है न्याय कैसे लेकर आया, किसके प्रति? दीनू के प्रति। यहाँ पर टू का अर्थ होता है के प्रति, तो टू दीनू यानी दीनू के प्रति। हाउ डिड बीरबल ब्रिंग जस्टिस, बीरबल ने न्याय कैसे लेकर आया दीनू के प्रति। तो किस तरह लेकर आया उसने? बीरबल गॉट दीनू प्रॉपर जस्टिस बाय मेकिंग द एम्पायर अंडरस्टैंड दैट
इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट हीट फ्रॉम द लाइट केप्ट फार अवे। बीरबल गॉट दीनू प्रॉपर जस्टिस, जो है प्रॉपर यानी सही तरीके से, जस्टिस यानी न्याय, है ना। तो बीरबल ने जो है दीनू को सही तरीके से न्याय दिलवाया। मेकिंग द एम्पेरियर्स अंडरस्टैंड, किसको समझाकर, एम्पेरियर यानी राजा को समझाकर, अंडरस्टैंड यानी होता है समझाना, मेकिंग अंडरस्टैंड, इन दोनों का ही अर्थ होगा, मेकिंग अंडरस्टैंड का समझाना, मेकिंग अंडरस्टैंड, मेकिंग अंडरस्टैंड यानी होता है समझाना। किसको समझाया उसने, राजा को, एम्पेरियर को। डेट, और क्या समझाया उन्होंने, यह समझाया कि इट वाज डिफिकल्ट, कि बहुत ही डिफिकल्ट है, क्या, टू गेट हीट, गर्मी प्राप्त करना। गेट का हिंदी मतलब होता है प्राप्त करना, हीट यानी गर्मी, किससे, फ्रॉम लाइट, उस प्रकाश से, केप्ट फार अवे, जो कि दूर रखा हुआ था। कीप की सेकंड फॉर्म है, केप्ट यानी रखा हुआ, फार अवे यानी दूर। यहाँ बीरबल ने जो है उसको न्याय दिलवाया, किस तरह से, उस राजा को समझाकर कि बहुत मुश्किल होता है दूर रखे प्रकाश से गर्मी लेना, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज दीनू वेरी हैप्पी एट द एंड, अंत में दीनू बहुत खुशी क्यों हुआ। वाई यानी क्यों, वाज यानी था, दीनू अंत में खुश क्यों था, है ना। वेरी हैप्पी ने बहुत खुश, एट द एंड यानी अंत में, एट द एंड का अर्थ होगा अंत में। अंत में दीनू बहुत खुश क्यों था, तो दीनू वाज वेरी हैप्पी, दीनू बहुत खुश था, बिकॉज, क्योंकि, ही गॉट हिज रिवार्ड एट द एंड, अंत में उसको जो इनाम मिल गया था। रिवार्ड यानी इनाम, हिज यानी उसका, गॉट यानी मिलना, एट द एंड यानी अंत में जो है उसको अपना इनाम मिल गया था। आप यदि दीनू वाज वेरी हैप्पी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको कहां से लिखना है फिर, बिकॉज ही हैड गॉट हिज रिवार्ड एट द एंड, क्योंकि उसको अंत में अपना इनाम मिल गया था। या तो आपका क्वेश्चन कहां से लिखा हुआ है, दीनू वाज वेरी हैप्पी एट द एंड, उसके बाद आपको बिकॉज से जोड़ देना है, यहां से तो यहां तक लिख देना है, बिकॉज ही हैड गॉट हिज रिवार्ड एट द एंड, अंत में उसको जो है इनाम मिल गया था इसलिए वह खुश हुआ था, तो भी आपका आंसर सही होगा। और आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं दोस्तों। यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।